हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। एक और नए वीडियो के साथ आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। जैसे कि होता क्या है कि कभी ना कभी हम लोगों का दैनिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ में कभी ना कभी पास्ट में कुछ ना कुछ जरूर आदत रही होगी। ठीक है, जैसे आपकी हो या मेरी हो, यानी कि हम सभी का हो, कुछ ना कुछ आदत जरूर रही होगी। तो उसी आदत को यानी कि उसी हैबिट को अगर हमको बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे। जैसे कि होता क्या है कि अगर प्रेजेंट में हमको कोई हैबिट होता है कि मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, मैं दौड़ता हूं वगैरह वगैरह, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बड़ी आसानी से बना देते हैं। ठीक है, अगर वही आदत पास्ट में थी, अब वो आदत नहीं है, लेकिन एक समय था जो मेरा आदत था, मेरा हैबिट था, वो काम को मैं किया करता था। जैसे मान लीजिए कि मैं खेला करता था, मैं पढ़ा करता था, हम लोग स्कूल जाया करते थे, वह झगड़ा किया करती थी, ठीक है, या वह गाली दिया करता था वगैरह वगैरह। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जो किसी ना किसी समय पर हमारी वो आदत थी, हैबिट थी। तो इसी चीज को, इसी सेंटेंस को हमको अगर अंग्रेजी में बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपको अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू। वेलकम बैक। तो गाइस, जैसे कि वीडियो की शुरुआती में ही हम लोगों ने जान लिया है कि अगर पास्ट समय में हमारा कोई अगर आदत रहा है तो उस चीज़ को हमको अंग्रेजी में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं खेला करता था, मैं स्कूल जाया करता था, वह झगड़ा किया करती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से बहुत सारे हैं जो आदत कभी ना कभी रही होगी, तो इसी को अंग्रेजी बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे। तो गाइज देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि अगर हमको पास्ट समय में कुछ ना कुछ आदत रही होगी तो उसको अंग्रेजी में बोलने के लिए, इंडिकेट करने के लिए जो है हम लोग मोडल्स वर्ब जो होता है यूज टू, उसका प्रयोग करते हैं। यूज टू किसका प्रयोग करते हैं? यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं खेला करता था, मैंने कि मैं खेला करता था, अब नहीं खेलता हूं, लेकिन एक समय था जब मैं खेला करता था, तो इसको हम बोलेंगे आई यूज टू प्ले। आई यूज टू प्ले। अब इसी जगह बोला कि मैं स्कूल जाया करता था, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे आई यूज टू गो टू स्कूल। आई यूज टू गो टू स्कूल। मैं झगड़ा नहीं किया करता था, जैसे कि मतलब किसी निगेटिव भी आ सकता है, मैं झगड़ा नहीं किया करता था। तो सिंपल सी बात है, यूज टू के बीच में जो है उसको नोट ला देंगे। ठीक है, जैसे मैं झगड़ा नहीं किया करता था, आई यूज नोट टू क्वारल। आई यूज नोट टू क्वारल। ठीक है, अगर इसी को इंट्रोगेटिव में बोलना होगा तो इंट्रोगेटिव में बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसे क्या तुम गाली दिया करते थे? क्या तुम गाली दिया करते थे? तो सिंपल सी बात है, यूज्ड को हम बाहर निकाल देंगे, यूज यू टू अब्यूज्ड। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। अब बनाओ अपने मन से अंग्रेजी ट्रांसलेशन। अब इसको अंग्रेजी में धमाल मचा। जैसे मैं खेला करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं अंग्रेजी बोला करता था। मैं अंग्रेजी बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है गाइज, लेकिन अब यहां पर एक ट्विस्ट वाली बात है। यही वाला बात जो है कि आप जानते हैं कि मॉडल्स भरा पढ़े होंगे, तो यूज टू का प्रयोग तो सही बात है, पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर अभी तक आपको पता नहीं था तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि यूज टू का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है। लेकिन जब कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो हम मतलब हमारी आदत तो थी लेकिन वो फिक्स थी कि मैं यही टाइम वो किया करता था, मैं खेला करता था, तो मैं एक मेरा खेलने का जो टाइमिंग है जो वो फिक्स था, वो कैसा था? फिक्स था। तो उस कंडीशन में अगर हमारे आदत था और वो फिक्स टाइम पर किया करते थे, हम अब नहीं करते हैं, लेकिन एक समय था जो उस आदत को हम किया करते थे, वो मेरा आदत बन के गई थी, हैबिट बन गई थी, और उसको मैं एक फिक्स टाइम पर किया करता था। तो उस कंडीशन में होगा क्या फ्रेंड कि यूज टू का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वहां पर वुड का प्रयोग होगा। क्या होगा? वुड का प्रयोग होगा। जैसे कि हमने अभी जस्ट बताया कि मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। सिंपल सी बात है, लेकिन इसको ऐसा बोला जाएगा कि मैं 4 बजे क्रिकेट खेला करता था, मैं 4 बजे क्रिकेट खेला करता था। 30 कंडीशन में जो है कि आप यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक फिक्स टाइम आ गया कि मैं क्रिकेट खेला करता तो था,
यूज टू वहां लगाना है जहां फिक्स ना हो। हम कभी भी वो काम करने का आदत है मेरा, कभी भी हम शुरू हो जाते थे, ठीक है। लेकिन अगर फिक्स टाइम का बात किया जाएगा, अगर वो टाइम फिक्स है, वो क्रिया जो हो रही है वो फिक्स टाइम पर होती थी कभी, तो उस कंडीशन में आपको यूज टू का प्रयोग ना करके क्या लगाना है, वुड लगाना है। जैसे मैं 4 बजे क्रिकेट खेला करता था, तो आई वुड प्ले क्रिकेट एट 4 o'clock। आई वुड प्ले क्रिकेट एट 4 o'clock, ये हो जाएगा। मैं 9 बजे स्कूल जाया करता था, मैं 9 बजे स्कूल जाया करता था। आई वुड गो टू स्कूल एट 9 o'clock। आई वुड गो टू स्कूल एट 9 o'clock। मैं संडे को घूमा करता था, मैं संडे को घूमा करता था। आई वुड वॉक ऑन संडे। आई वुड वॉक ऑन संडे। मैं संडे को पार्क में घूमा करता था। आई वुड वॉक इन द पार्क ऑन संडे। ठीक है, तो इस तरह से आप अब जान चुके हैं कि अगर कोई आदत रही है पास्ट में हमारा, ठीक है, अगर पास्ट में हमारी कोई आदत थी, अब नहीं है लेकिन पास्ट में वो आदत थी, तो उस चीज को हम बता रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वही आदत फिक्स था, एक निश्चित समय में हुआ करता था, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। तो बस आज का वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ साथ शेयर कीजिए। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।